Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आदम जी कोचिंग सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 एज अ मॉडल पेपर। इसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2.6 का सवाल है, सॉल्व बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये इक्वेशन दिए हैं, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसका आंसर शो करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी इसका मैट्रिक्स फॉर्म होता है। ए क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। जैसे इसका 1 है, 2 है, 1 है, 2 -1, 1 है, 1 1 -1, तो मैंने इसके कोफिशिएंट्स उतार लिए। एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स है। इन इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स दिए में एक्स वाई जी इज इक्वल टू बी कांस्टेंट नंबर है 830, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम इसको अलग अलग शो करके दिखाएंगे कि ये ए की वैल्यू हो गई, ये एक्स मैट्रिक्स हो गया है और फिर ये बी मैट्रिक्स हो गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे लेट ए बी द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। जो ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट था वही ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ तक लिखा, एक डॉटेड लाइन शो कर दीजिएगा और इज इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट टर्म थी वो लिख लीजिएगा 830। अब हम इसकी एक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं। एक्विवेलेंट फॉर्म करने के लिए रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड लगाते हैं। देखिए, ए बी रॉ इक्विवेलेंट मेथड बाय R2 - 2 R1। इसका मतलब R2 में तब्दीली आएगी R1 की वजह से। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। तो इसको देखें, -2 से मल्टीप्लाई किया +2 0 हो जाएगा, -2 2 4 -1 -5 हो जाएगा, -2 1 2 और 1 -1 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 8 दूनी 16, 16 में से 3 जाएगा, -13 बन जाएगा। तो ये R2 में चेंज आ गया और R3 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब मज़ीद क्या करते हैं, इस ज़ीरो के नीचे ज़ीरो बनाना है, तो वही ऑपरेशन दोबारा दोहराएंगे। एक कौन सा दोहराएंगे भाई, बाय R3 में चेंज लाएंगे, -R1 कर देंगे, यानी R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करेंगे। -1 + 1 0 हो गया, -2 + 1 -1 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, -8 और 0 -8 हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद इस नंबर को हमें +1 बनाना पड़ेगा। तो अब अगला ऑपरेशन इसके लिए करेंगे 1 बनाने के लिए। बाय, अब देखिएगा, R2 को मैं -1/5 से डिवाइड करूँगा, -5 से डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा 0 + 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। अगला स्टेप, अब मुझे क्या करना है, इस 1 के नीचे 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, R3 + R2, यानी कि R2 को उठाकर R3 में ऐड करूँगा, क्योंकि तब्दीली यहाँ आनी है। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा, 1/2 -2 से ऐड होगा, -9/5 हो जाएगा, 13/5 -8 में ऐड होगा तो बेटा -27/5 हो जाएगा। अब क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप रफ वर्क में काम करेंगे, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिएगा, इस -9/5 को हमें +1 बनाना है। तो इसके लिए क्या करूँगा बेटा, बाय इसको रिवर्स करके, यानी कि -5/9 से R3 को मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करके सब चीज़ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा। ठीक है। अब देखिए 1 0 0
इसके क्रॉस में 1, इसके नीचे 0, इसके ऊपर एक नंबर, तो ये फॉर्म कहलाती है आपके पास एक्लन फॉर्म। ठीक है, अब आप ये देखें, इसको ये काम करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स वी गेट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन। कैसे बनेगी अब नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। देखें, ये कोफिशिएंट है x का, x1 जा x प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 के बराबर लेंगे। यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे y है, y1 जा y प्लस 1/5 z इज इक्वल टू 13/5 के बराबर आएगा। फिर ये x भी 0, y भी 0, डायरेक्ट z1 जा z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, मैंने जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया वैसे लिखूंगा मैं। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1, y प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 13/5 इक्वेशन नंबर 2। z की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट इन टू में पुट करेंगे, y आ जाएगा, तो 2 इज अप्लाई z, y प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 13/5। बेटा 3/5 है, इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस का हो जाएगा। अच्छा 5 एलसीएम ले लोगे, 13 में से 3 जाएगा 10, 5 2 10, y की कीमत क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा अब पुट द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, 1 इज अम्प्लाई z, जरा गौर से देख लो, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये 2 दूनी 4 हो गया और 3 7 हो गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 8, प्लस 7 उधर घुमाओगे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू 1 आ गई। और सोल्यूशन साइड कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, y का वैल्यू 2 आया और z का वैल्यू 3 आया। ये आपने सोल्यूशन हासिल कर लिया, ठीक है, इस मेथड से। नेक्स्ट पेज, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3 से है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ y/2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 4/9 प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 डॉट 4/9 का स्क्वायर प्लस 1.3.5 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 का पावर क्यूब डॉट 3 फैक्टोरियल 4/9 का क्यूब, देन शो दैट 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर लाना है। बेटे क्या काम करेंगे आप कि सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, आपने सवाल जो भी था वो कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है ना, ये पूरी एक ही लाइन है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की कमी है तो मैं क्या करूँगा, एडिंग 1 करूँगा, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ ऐड कर दूंगा 1, तो 1 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 4/9 प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर डॉट 2 फैक्टोरियल 4/9 का स्क्वायर प्लस 1.3.5 डिवाइड बाई 2 का क्यूब डॉट 3 फैक्टोरियल 4/9 का क्यूब प्लस ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। आप लिखोगे 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बाइनरी सीरीज का फॉर्मूला लिख के दिखाओगे, इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, देखो लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, उस इक्वेशन नंबर 1 में 1 प्लस y/2 था, इज इक्वल टू इसमें क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको इक्वेशन नंबर 3 के बराबर लिख लो। अच्छा दोनों इक्वेशन में 1, पहली टर्म 1 के बराबर राइट हैंड साइड पे, दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पे nx है बराबर, वहाँ पे क्या 1/2 टाइम्स ऑफ 4/9 है, 2 2 4 हो गया, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, n मल्टीप्लाई करेगा इधर आगे डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 2/9n, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद तुम क्या करोगे, तीसरी टर्म इक्वेट कराओगे, तीसरी टर्म क्या n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये रही इज इक्वल टू, वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में जाओगे तो तीसरी टर्म में 1.3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर डॉट 2 फैक्टोरियल 4/9 का स्क्वायर। अच्छा अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 4 को पुट करोगे, पुट 4 इन अबव में डाल दोगे n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की वैल्यू डालोगे 2/9n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर डॉट 2 फैक्टोरियल 4/9 का स्क्वायर। अच्छा अब देखो n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल खोलोगे 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 n स्क्वायर। अच्छा अब सारी चीज़ें बेटे कैंसिल आउट करोगे, है ना,
81 से 81 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, इस जो है 2 से 2 को कैंसिल कर दो, एक एन से एन कैंसिल कर दो, 4 से कैसे कैंसिल करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिएगा, 81 से 81 कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल किया, ठीक है। 4 चौक 16, 4 से ये वाला 4 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3 1 3, यहाँ पे बचेगा n-1 डिवाइड बाई एक n, ये वाला, ये n क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3n हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए इसको। यहाँ पर जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो n-1 इज इक्वल टू 3n बचा, n को उधर शिफ्ट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 3n माइनस n, 2n बन गया। n की कीमत मालूम करनी है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, n इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब इस n की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 4, 4 इज एम्प्लाइज इट, 4 में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2/9n, n की वैल्यू क्या है -1/2। अच्छा, ये 2 रिवर्स में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बात एक ही होता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -4/9 आ गया, गॉट इट। अब आप एक काम करोगे, पुट द वैल्यूज ऑफ n एंड x दोनों मालूम कर लिया, इन इक्वेशन में 3 में पुट करोगे, 3 इज एम्प्लाइज दैट 1 + y/2 इज इक्वल टू 1 + x, x की वैल्यू क्या है -4/9 और n क्या -12। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, 9 1 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 5/9। अच्छा, अब ज़रा देखना भाई, पावर क्या माइनस में, अब मैं इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल करूँगा, 5/9 है ना, इसको पलटा दूँ, रिवर्स कर दूँ, 9/5 हो जाएगा। इससे क्या होगा फ़ायदा, पावर जो है माइनस थी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +12 हो गया। यहाँ तक नोट कर लें इसको। अब आप हाफ पावर जो होती है वो स्क्वायर रूट कहलाता है, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो गया और एलसीएम में ले लें, 2 1 2, और यहाँ पे पावर हाफ थी, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर पावर कैंसिल। अच्छा, स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a + b होल स्क्वायर 4 + 4y + y² इज इक्वल टू 9/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को क्रॉस, 4 को से, 20 + 20y + 5y² इज इक्वल टू 9 4 36। मेरे बेटे 36 को इधर घुमाओगे, माइनस का 5y² + 20y + 20 - 36 इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ क्या करना था, 5y² + 20y - 16 इज इक्वल टू 0, और आपका ये रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 12.5 से लिया गया है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 4 cos² x - 8 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे। सबसे पहले हम इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, 4 cos² x - 8 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। 4 ऐसे ही रहा, cos² x की जगह 1 - sin² x पुट कर दिया आपने। अब 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 -4 sin² x - 8 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम ये काम करते हैं कि 4 + 1 5 हो गया, -4 sin² x - 8x इज इक्वल टू 0। इस एरो का मतलब है तमाम टर्म्स को उधर घुमा दो, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। 4 sin² x + 8 sin x - 5 इज इक्वल टू 0। बेटा इसके मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 5 4 20 प्लस के 8 के टुकड़े करेंगे, 4 sin² x + 10 sin x - 2 sin x - 5 इज इक्वल टू 0। 2 sin x कॉमन निकाला, 2 2 4, 2 sin x + 2 5 10, -1 कॉमन निकाला तो 2 sin x + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर क्या आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन निकालो, क्या बचेगा 2 sin x - 1। आगे चलो, इधर करोगे 2 sin x + 5 इज इक्वल टू 0, 5 उधर गया, माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेगा, अच्छा साइन को उधर घुमाओगे, साइन इनवर्स x -2.5, 5/2 क्या हो गया, -2.5, -2.5 इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -1 और 1 के दरमियान होती है। ये तो आ गई -2.5, बात क्लियर है ना। अच्छा,
अब ये फैक्टर 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा, sin x इज इक्वल टू हाफ। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा अब देखिए बेटा, आगे बढ़ते, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, उधर घुमाया साइन इनवर्स 0.5 1/2 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री रेडियन में π/6 होता है। हम लिखेंगे सिंस साइन x इज पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है 30 डिग्री π/6। अब पहले क्वाड्रेंट का तो एंगल आ चुका, सेकंड का मालूम करने के लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने कहा था कि जो एंगल आएगा उसको पाई में से थीटा को माइनस कर दोगे, x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, 6 1 6, 6 में से 1 या 5 π/6। अब ये जो π/6 और 5 π/6 आया है ना, इन दोनों को आपने ओरिजिनल जो इक्वेशन थी, सवाल था, उसमें वैल्यू को पुट करके वेरीफाई करेंगे और जो आंसर वेरीफाई करेगा वही हम आंसर लिखेंगे जनरल फॉर्म में। तो दोनों एंगल मैंने कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देख लिए बेटा, आप मैन्युअली भी कर सकते हो, मैन्युअली के नंबर नहीं मगर कैलकुलेटर से कर लो। ऐसे सोल्यूशन सेट π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5 π/6 प्लस 2nπ। साइन और कॉस का फंक्शन होगा तो जनरल एंगल के लिए 2nπ ऐड करेंगे बेटा, अगर tan का फंक्शन होगा तो सवाल में nπ ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज नंबर 6.4 से, प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ अ डाई इज रोल ट्वाइस, एक डाई को 2 दफा जो है रोल किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्ट द सम ऑफ डॉट इज 10 आना चाहिए, बी पार्ट में कह रहा है द सम इज 6 और लेस होना चाहिए। सबसे पहले मेरे बेटे याद कर लीजिए कि अगर आपको 2 डाइस का सवाल दिया जाएगा और उसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करना है तो 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, आप देखिए, एस सैंपल स्पेस पहले में 1 1 आ सकता है, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सैंपल स्पेस बनेगा और काउंट करेंगे तो ये 36 वेज आएंगे। ठीक है, अब पहला जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। लेट ए इवन का नाम देंगे इसको, बी एन इवन दैट द सम ऑफ डॉट्स इज 10 के बराबर। इनमें से ऐसे सैंपल पॉइंट उठाने हैं जिनको सम करने पे 10 आए, वो देख लीजिए क्या होगा। 4 और 6 10 होगा, 5 + 5 10 होगा और 6 + 4 10 हो जाएगा, 3 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस होगा। कितने सैंपल पॉइंट आए, 3 डिवाइड बाई टोटल कितने 36। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/12, ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद आप बढ़ेंगे अगले पार्ट की जाने बेटे। अगला पार्ट देखिएगा, अगले पार्ट में कह रहा है लेट बी बी एन इवन दैट द सम ऑफ डॉट्स इज 6 और लेस। इसका मतलब है इस इन 36 सैंपल स्पेस में से ऐसे पॉइंट्स उठाने हैं जिनका सम करने पे या तो 6 आए या 6 से कम। देखो 1 + 1 2, 6 से कम है, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6 हो गया। 2 1 1 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6। यही सैंपल पॉइंट बन सकते हैं जो लेस देन 6 होंगे और या 6 के बराबर होंगे। टोटल काउंट करेंगे एन ऑफ बी 15 वेज आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, 15 डिवाइड बाई 36, 36 तो टोटल नीचे रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 5/12, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर, पहला पार्ट ए 10/3 से लिए गया, मोस्ट रिपीटेड है cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, प्रूफ का हेडिंग डालेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 4 थीटा,
4 थीटा जब भी आएगा आपको मैंने बताया था 2 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक करोगे बेटा, कॉस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, यानी कि अल्फा 2 थीटा के बराबर आ गया, बीटा भी 2 थीटा। फॉर्मूला क्या लगेगा ब्रेक करने के, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर प्लस होता है तो माइनस आता है, आपको पता है। अब बताओ बेटा, कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस इंटू साइन 2 थीटा, ये सेम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब हमें अपना प्रूफ रिजल्ट लाना है कॉस की शक्ल में, तो कॉस को में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस साइन 2 थीटा का एक मशहूर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो पुट कर दिया स्क्वायर। अब बेटे देखो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलोगे तो 4 कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस जीरो, स्क्वायर 2 पे पड़ा 4 आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा पहले से लिख लिया मैंने, और ये स्क्वायर साइन पे पड़ा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तमाम रिजल्ट कॉस में आ चुका है, सिर्फ ये रह गया साइन। देखो बेटा 4 कॉस 4 थीटा ये ऐसे रहा, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहा, प्लस 1 रहा, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहा। इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रेड में मैंने जो इस्तेमाल किया ना फॉर्मूला लगाया। अब देखो ये ऐसे रहेगा 4 कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 और कॉस स्क्वायर कॉस 4 थीटा। अब ऐड कर लो बेटा, देखो 4 और 4 8 कॉस 4 थीटा माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। बेटा बी पार्ट आपका एक्सरसाइज नंबर 10.4 से लिया गया है। साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू tan 5 थीटा। ठीक है, अब देखो प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब देखो ऊपर लगेगा फॉर्मूला साइन यू प्लस साइन वी बराबर होता है 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। कॉस यू प्लस कॉस वी नीचे लगेगा 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। बेटा देखो यहाँ पे यू ये रहा, वी ये रहा, यू ये रहा, वी ये रहा। अब आप फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करोगे। 2 कॉस 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 कॉस 6 माइनस 4 थीटा अपॉन 2। बेटा देखो सेम टर्म कैंसिल आउट होंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये वाली टर्म ये टर्म कैंसिल। अब देखो 6 में से 4 गया 2 थीटा अपॉन 2, 6 में से 4 गया 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा ऊपर हो गया कॉस थीटा नीचे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया tan थीटा बन गया, राइट हैंड साइड आएगा। नोट करें इसको। इसके बाद हम बढ़ते हैं सी पार्ट की जानिब। कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री के बराबर लाना है। एक्सरसाइज नंबर 10.4 का सवाल है। टेकिंग हमने राइट हैंड साइड ली, छोटी साइड, यहाँ पे फॉर्मूला की एप्लीकेशन होगी। देखो भाई हमें 56 को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना है कि एक स्पेशल एंगल आ जाए। स्पेशल एंगल आपको मैंने बताया था 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये स्पेशल एंगल होते हैं। और एक उसमें प्लस या माइनस में टूट जाए जिसको हमें लेके आना है। क्या लाना है 11 डिग्री। तो मैंने 56 को तोड़ा 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, दोनों को ऐड करूँगा वापस क्या आ जाएगा 56 डिग्री। 11 डिग्री जो रिक्वायरमेंट लाना है वो आ गया और 45 स्पेशल एंगल आ गया। इसको फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा से इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। गॉट इट। ये अल्फा रहा ये बीटा रहा। अब फॉर्मूले से ब्रेक करो। tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 11 डिग्री। बेटा tan 45 की वैल्यू जुबानी याद कर लो, 1 कैलकुलेशन निकाल लेना, 1 के बराबर होती है। प्लस अब tan को तोड़ो साइन 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री में डिवाइडेड बाय ये 1 रहा ऐसी माइनस tan 45 की जगह 1 पुट गया और tan 11 को ब्रेक किया दोबारा साइन 11 ओवर cos 11 में। अब तुम लोगे एलसीएम। बेटा ये cos 11 वन सा cos 11 cos 11 वन सा cos 11, तो क्या बचा cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री डिवाइड बाय cos 11 डिग्री। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आपका रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा अगले स्टेप में। अब देखिए बेटा
cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइड बाई cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अब आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8, ये 3.6 से लिया गया है। फाइंड लैम्डा, लैम्डा मालूम करना है। इफ द वेक्टर्स आपको दिए हुए डैश आई प्लस जे प्लस 2k और लैम्डा आई माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस 2j माइनस के आर कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अच्छा, इनके वेक्टर्स के नाम नहीं दिए हुए आपको, तो आप एक काम करना, जब सोल्यूशन करना ना तो इनको सपोज कर रहे हैं, लेट ए पहला वेक्टर, बी दूसरा, तीसरा सी के बराबर। इफ़ ए बी सी आर कोप्लेनर, अब ये देखिए फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, याद है कि कोप्लेनर वेक्टर के ए बी सी डिटरमिनेंट के बराबर, ये डिटरमिनेंट होता है 0 बराबर होगा। अब डिटरमिनेंट बनाइए, इनके कोएफिशिएंट है 1 1 2, लैम्डा माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, ये लिख लिया। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करना है और लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्सपेंडिंग फॉर R1 ही करेंगे हम, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब देखिएगा, एक्सपेंडिंग फॉर R1, तो पहले +1 के लिए अब ये करेंगे 1 + 2 और आपको ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स एक्सपेंड करना आता है। -1 माइनस लैम्डा माइनस 3 के बराबर है, +2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3, फिर यहाँ पे 1 × 3 हो जाएगा प्लस लैम्डा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस, और प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 लैम्डा और प्लस 6 = 0, ये हो जाएगा सिम्प्लीफाई करने में 12 माइनस 3 लैम्डा = 0, ये उधर जाएगा 3 लैम्डा = 12, 3 4 12, लैम्डा बिकम्स 4। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। फर्स्ट फिजिक्स में, स्केलर एंड वेक्टर्स में भी आपने सॉल्व किया है, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में भी, ठीक है, और यहाँ पे मैथ्स में भी यूज़ किया आपने, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लिया गया है एक्सरसाइज से, और ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड व्हेन x > 0 और y > 0। मैक्सिमाइज, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z(xy) = 30x + 36y, और सब्जेक्ट 2 दिया हुआ है आपको, कांस्टेंट दिए में 4x + 2y <= 12, 6x + 5y <= 20। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि हमने इसका सोल्यूशन का तरीका पढ़ा था। हमने कहा था भाई पहली इक्वेशन को = 2 के बराबर सपोज कर लेंगे, इनइक्वालिटी हटा देंगे, फिर हम इसके x और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। पहले x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन में y की कीमत 0 डालते थे, ये डालेंगे तो x की कीमत 3 मिल जाएगी। जब हमें y इंटरसेप्ट मालूम करना होगा तो x की कीमत 0 डालेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट मिल जाएंगे। सो पॉइंट्स A पहला 0,6 आ गया, और B वेक्टर B पॉइंट मालूम करेंगे 3,0। आगे बढ़ो भाई। अब दूसरी जो इक्वेशन में इनइक्वालिटी दी है उसको आप इक्वालिटी के बराबर लोगे, इसके बॉक्सेस यानी कि वैल्यूज के बॉक्सेस बनाओगे। अगर इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट मालूम करना है यानी कि x की वैल्यू मालूम करनी है तो y की कीमत 0 डाल दो यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा 12/6 या 3.3। अच्छा, अगर इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x की कीमत यहाँ पे 0 डाल दो तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो तीसरा पॉइंट C मिलेगा 0,4, और चौथा पॉइंट D मिलेगा आपके पास क्या 20/6 और 0। यह पहला स्टेप था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इन पॉइंट्स को लेते हुए, चारों पॉइंट्स को, अब अपने ग्राफ पेपर में जो है ड्रॉ करेंगे। अब आपको याद होगा कि हमने ग्राफ पेपर में x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया। पहले स्केल को डिफाइन कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे कह रहे हैं ऑन x एंड y एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स = 1 डिजिट के बराबर है। तो ज़रा देख लो बेटा, यहाँ पे 0 1 2 3 मैंने ले लिया, यहाँ पे देखो y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो वैल्यूज तुमने निकाली है ना पॉइंट्स, उसको देखते हुए आपने ये ड्रॉ ग्राफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो, एक पॉइंट था आपका 0 और 4, ये 0 4 हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट 0,6 लोगे, 0 पे 6 पे आ जाओगे, ए पॉइंट हो गया। अब बी जो पॉइंट होगा वो ये होगा 3,0, यानी x की वैल्यू 3 होगी और y की कीमत 0 होगी, तो 3,0। सी पॉइंट हमने क्या निकाला था 0,4, तो 0x पर आएगा, 0x पे आएगा,
और y 4 पे जाएगा तो c पॉइंट आ गया। अच्छा, फिर एक आएगा d पॉइंट 3.3 और x की कीमत और y की कीमत 0। तो यहाँ पे है 3, 3.1, 3.2, 3.3, ये 3.3 और कॉमा 0। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये वाला जो है डी पॉइंट। अब आपके पास ये जो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन यूँ बनी, इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी उस ये पॉइंट निकाल लीजिएगा। ये कितना आएगा 2.5, तो यहाँ पे 2 से आप 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5 पे ऊपर जाएंगे, किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो ई पॉइंट आ जाएगा 2.5, 1 और 2.5 जो है फ्रैक्शन में 5/2 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना, ये सारे जहाँ से ये बाउंडेड हो रहा है ये रीजन, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अब आप कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर 0,0 था, 3,0 आया, 0,4 आया, 0,6 आया, एक आपका इंटरसेक्शन आया 5/2, 1 आया, एक 10/3 और क्या आया 0। 10/3 का मतलब ये 3.3, 0 की बात कर रहा है। अब हम अपने असल में सॉल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे। अब मैं एक दफ़ा ये आपको पूरा ग्राफ जो है वो शुरू से मैं इसको दिखा देता हूँ, आपको पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि जो चार्ट वैल्यूज़ में हमने पॉइंट्स बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं और इसको ड्रॉ किया गया है। और आप कलर पेंसिल से आप इसका रीजन जो है कलर भी कर सकते हैं, इसमें कोई ममानित नहीं है। ग्राफ पेपर आपको मिलेगा वहाँ पर एग्ज़ाम में। अब आइए आखिरी इसका सॉल्यूशन। आप यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 30x + 36y लिखेंगे। अब ये x है या y है, इसमें डाल के सॉल्व करेंगे भाई। 30 × 0 + 30 × 0 0 आ जाएगा। 3,0 ये x है या y है, इसमें डालोगे सॉल्व करोगे 90 आ जाएगा। 0,4 यानी कि ये x, y है, तो यहाँ पे पुट करोगे 144 आ जाएगा। 0,6 को पुट करोगे यानी ये x या y इधर डालोगे तो 216 आ जाएगा। ये 5/2, 1 है, ये x है या y है, इसमें डालोगे सिम्प्लीफाई करोगे 111 आएगा। ये x है या y है 10/3 और 0, तो यहाँ पे पुट करोगे सिम्प्लीफाई करोगे 100 आ जाएगा। अब आपने मैक्सिमम तलाश करना है ना, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या आ रहा है 144 आ रहा है, तो इसको मैंने रेड मार्कर से लिख दिया मैक्सिमम, और यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। बेटा इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सवालात के सलूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन के बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।